दोस्तों एक बात तो हर कोई मानेगा कि अगर स्कूल या कॉलेजेस के अंदर बैक बेंचर्स ना हो तो स्टूडेंट लाइफ बड़ी बोरिंग हो जाएगी, क्योंकि इन बैक बेंचर्स की शरारतों ही की वजह से ना सिर्फ क्लास बल्कि एग्जाम्स में भी रौनक होती है। और वॉइस डेली की आज के एपिसोड में हमने आपको एग्जाम्स में दिए गए कुछ ऐसे फनी आंसर्स दिखाने हैं जो इन बैक बेंचर्स के खुराफाती जहनों में आए। और अगर आप ये चाहते हो कि हम इस फनी आंसर शीट की इस सीरीज को कंटिन्यू रखें तो आपने नीचे मौजूद लाइक का बटन प्रेस करना है और रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर जरूर बनना है, तभी तो ये वीडियोस आप तक डेली पहुंचती रहेंगी। पाक स्टडीज के पेपर में जब कायदे आजम की खिदमत के बारे में ये सवाल पूछा गया कि पाकिस्तान बनाने में कायदे आजम का कितना बड़ा हाथ था, तो इस जीनियस स्टूडेंट ने उनकी खिदमत बताने की बजाय आंसर शीट पर एक बहुत बड़ा हाथ ड्रॉ कर दिया और लिखा, सर इतना बड़ा हाथ था। अब इस जवाब पर आप तो शायद हंस हंस कर लोटपोट हो जाएं, लेकिन टीचर को बिल्कुल हंसी नहीं आई और उसने स्टूडेंट को 0 मार्क्स दिए। अब बारी है ताहिर नाम के स्टूडेंट ऑफ द ईयर के साइंस टेस्ट की, जिसमें उनसे सवाल पूछा गया कि इंसानी दिल पर एक नोट लिखें और डायग्राम बनाकर उसे एक्सप्लेन भी करें। तो भाई साहब ने दिल को एक्सप्लेन करना शुरू किया कि हम दिल की वजह से सांस चलाते हैं, खाते पीते हैं, भागते हैं और इसी वजह से दिल पर बहुत बोझ होता है और दिल के अंदर प्यार भी होता है। दिल बहुत जरूरी चीज है। दिल के बहुत से गाने भी हैं, जैसे दिल दिल पाकिस्तान, दिल का क्या करें साहिब, दिल लगा लिया और दिल तो बच्चा है जी गाना सरे फहरिस्त है। और उसके बाद ताहिर मियां ने जो दिल की डायग्राम बनाई वो भी जरा मुलाहिजा कर लीजिए, जिसे देखकर यकीनन टीचर का भी दिल टूट गया और उसने नोट लिखा कि कल अपने पेरेंट्स को साथ लेकर स्कूल आना। और यही नहीं दोस्तों, अभी और सुनिए। इन भाई साहब से जब सवाल किया गया कि तालीम क्या है और ये क्यों जरूरी है, तो इनका जवाब था, तालीम एक जेवर है और जेवर मर्द पर हराम होता है, इसलिए हम लड़के इसको हासिल नहीं करते। और ये खुराफाती जवाब सुनकर टीचर बेचारे के भी हट गई, तभी तो उसने रेड पेंसिल से साथ लिख दिया कि नंबर भी तुम पर हराम है। इस जीनियस से जब ये सवाल किया गया कि क्रिकेट कैसे खेली जाती है, उस पर एक शॉर्ट नोट लिखिए, तो भाई साहब ने कुछ लिखने की बजाय टीचर को तस्वीर बनाकर समझाना ज्यादा ठीक समझा और नीचे लिख दिया दिस इज क्रिकेट। लेकिन सैडली जितना इनका जवाब बुरा था उससे कहीं ज्यादा बुरी इनकी ड्राइंग थी, तभी तो टीचर ने 0 नंबर देकर इसे इम्तिहान से बिल्कुल आउट कर दिया। दोस्तों अगली आंसर शीट तो ऐसी है कि जिस पर टीचर ने उसे F देकर फेल तो किया, लेकिन साथ ही साथ क्रिएटिविटी के लिए A+ दिया। इन भाई साहब से सवाल किया गया कि नेपोलियन किस जंग में मारा गया था, तो उसका जवाब इन्होंने लिखा, अपनी जिंदगी की आखिरी जंग में। और जब ये सवाल किया गया कि मुल्क की आजादी के ऐलान पर किस जगह पर साइन किए गए थे, तो उसका जवाब था पेज के आखिरी हिस्से पर। दरियाए रावी किस स्टेट में बहता है? इस जीनियस ने उसका जवाब लिखा लिक्विड स्टेट में। और अगले सवाल का जवाब तो आपको भी घुमा देगा कि कपल्स के दरमियान डाइवोर्स की बड़ी वजह क्या होती है। सिंपल सा जवाब दिया गया कि शादी, ना होगी शादी और ना होगी तलाक। क्यों अब समझ में आया ना कि टीचर ने इसे फेल करने के बावजूद सिर्फ क्रिएटिविटी दिखाने पर ही A+ ग्रेड क्यों दिया। मैथ के टेस्ट में जब इस स्टूडेंट से x फाइंड करने को बोला गया तो इसने डायग्राम पर लिखे हुए x पर गोल दायरा लगाकर नीचे लिख दिया, भाई ये सामने ही तो है। व्यूअर्स, अगर आप स्टूडेंट हॉस्टल्स में रहे हैं तो जानते ही होंगे कि वहां पर स्टूडेंट्स पढ़ने से ज्यादा मूवीज वगैरह देखने में टाइम लगाते हैं। बस फिर एग्जाम्स के दौरान तो कुछ ऐसा ही होगा कि जब फिजिक्स के टेस्ट में स्टूडेंट से ये पूछा गया कि दिए गए डायग्राम में बताइए कि ये कैपेसिटर किस तरह चार्ज होता है। इस पर हमारे स्टूडेंट ऑफ द ईयर ने ऐसा जवाब दिया कि जो कभी टीचर ने सोचा भी नहीं होगा। उसने आंसर की शुरुआत तो बिल्कुल ऐसे की कि जैसे उसे सब कुछ मालूम है, लेकिन सिर्फ 3 लाइन्स लिखने के बाद ही आगे उसने शाहरुख खान और काजोल की फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएगी स्टोरी लिखना शुरू कर दी। और उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि ऐसे आंसर पर टीचर ने भी बिना पर्चा पढ़े हुए गुड का निशान लगाया और उसे 4 नंबर भी दे दिए। क्लास टेस्ट में जब स्टूडेंट से ये कहा गया कि 5-5 पेट और वाइल्ड एनिमल्स के नाम लिखें, तो इस पर एक बैक बेंचर का जवाब आपको पागल कर देगा। पेट एनिमल्स तक तो सभी ठीक था, लेकिन जब 5 वाइल्ड एनिमल्स के नाम गिनवाने की बारी आई तो इसने पहले से लिखे हुए पेट एनिमल्स के नाम के आगे सिर्फ वाइल्ड लगा दिया। भाई वाह, क्या आंसर है। दोस्तों कॉलेज और यूनिवर्सिटी में प्रेजेंटेशन देना एक बड़ा टेंशन वाला काम होता है, लेकिन बैक बेंचर्स इसमें भी फन का एलिमेंट निकाल लाते हैं। अब देखिए, जहां पर ये फीमेल स्टूडेंट्स बड़े आराम से खड़े होकर सीधी सादी प्रेजेंटेशन दे रही हैं, जो यकीनन सुनने वालों के लिए भी बोरिंग ही होगी, तो वहीं ये मेडिकल स्टूडेंट अपनी प्रेजेंटेशन के दौरान क्लास को हंसाने का काम कर रहा है, क्योंकि इसने डॉक्टर की जगह जिस हस्ती की तस्वीर लगाई है उससे अगर टीचर जानता भी होगा तो वो क्लास के सामने मानेगा नहीं, बल्कि यही कहेगा, बड़े हरामी हो बेटा, बड़ा हरामी हो बेटा। वैसे कमेंट में सच सच बताना, आप इस डॉक्टर को जानते हो?
पेरेंट्स को इस बात पर बड़ा एतराज होता है कि यूनिवर्सिटी में लौंडे पढ़ाई कम और लड़कियां ताड़ने ज्यादा जाते हैं। लेकिन दोस्तों, सारे स्टूडेंट्स एक जैसे नहीं होते। जब इस स्टूडेंट को दो ऑप्शन दिए गए कि आप क्लास में आते ही क्यों हो, सिर्फ अटेंडेंस लगवाने या लड़कियां ताड़ने, तो उसने खुद से नीचे एक तीसरी ऑप्शन भी ऐड की कि पढ़ाई के लिए। लेकिन टिक तो उसे ऑप्शन नंबर 2 पर ही करना था। सही कहते हैं, मैन विल बी मैन। दुनिया के हर स्टूडेंट्स ने पेरेंट्स और टीचर्स से एक ही बात जरूर सुनी होगी कि पढ़ोगे नहीं तो फेल हो जाओगे, और अगर पढ़ोगे तो फेल होने से बच जाओगे। लेकिन इस मैथ जीनियस ने मैथमेटिकली ये थ्योरी भी फेल कर दी। यानी नो स्टडी इक्वल्स टू फेल, और अगर पढ़ोगे तो फेल नहीं होगे, यानी स्टडी इक्वल्स टू नो फेल। चलिए इसको मैथमेटिकली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इन दोनों को आपस में ऐड कर लेंगे और इन दोनों को आपस में ऐड कर लेंगे। चलिए, तो यह हो गया नो स्टडी प्लस स्टडी, और साइड पे नो फेल प्लस फेल। तो यहाँ से कॉमन क्या आ गया, यहाँ से कॉमन स्टडी आ गया, अंदर क्या बचा, नो प्लस 1, और इस साइड से कॉमन क्या आ गया, फेल आ गया, और अंदर क्या बचा, नो प्लस 1। तो आप देख सकते हैं नो प्लस 1 आपस में कैंसिल, और ये तो फाइनल आंसर हमारे पास आया स्टडी इक्वल्स टू फेल, हेंस प्रूव्ड। एग्जाम में ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चन का जिस अंदाज से इस स्टूडेंट ने जवाब दिया, उस पर तो इसे सैल्यूट ही बनता है। भाई साहब ने अपना जवाब लिखा ही कुछ ऐसे अंदाज से कि वो एक नजर देखने पर ट्रू भी लगता है और यूं भी लगता है कि फॉल्स लिखा हुआ है। ऐसे जवाब ने तो टीचर ही को घुमा कर रख दिया होगा। कुछ ऐसा ही हाल इस पेपर चेक करने वाले का भी हुआ होगा, जिसमें स्टूडेंट ने मैचिंग वाले क्वेश्चन का सही जवाब ना आने पर कुछ इस तरह से मैचिंग लाइंस लगाई कि टीचर भी सर पकड़कर बैठ गया होगा कि अब इसे सही करे या गलत, क्योंकि कौन सी लाइन किधर से आ रही है उसे तो बिल्कुल आइडिया नहीं। वैसे आप क्या कहते हो, ऐसी ट्रिक लगाने पर यह स्टूडेंट पास हो गया होगा? इस बेचारे स्टूडेंट को जब मैथ का एक मुश्किल क्वेश्चन पेपर में आया तो उसने जवाब में अपनी ज़हनी हालत ही ड्रॉ कर दी, अंडर रूट का एक साइन बनाया और उसी पर फांसी पर लटके हुए एक स्टूडेंट की ड्राइंग बना डाली। जो भी है, कम से कम बेचारे स्टूडेंट ने ये बता जरूर दिया कि उसे मैथ से कितनी नफरत है। इस इंडियन स्टूडेंट से जब ये सवाल पूछा गया कि 1857 की अंग्रेजों के खिलाफ की गई बगावत की जंग पर रोशनी डालें, तो इसने जवाब में सबसे पहले तो 1857 की जंगे बगावत लिखी और नीचे एक टॉर्च बनाते हुए उस पर से रोशनी निकालकर 1857 पर डाल दी। पुष्पा नामी ये स्टूडेंट लगता है मूवी का बहुत बड़ा फैन था, तभी तो जवाब ना आने पर अपनी आंसर शीट में उसी मूवी का डायलॉग लिखाया, मैं झुकेगा नहीं। ऐसी ही मजाकिया आंसर शीट देने वाले स्टूडेंट के जब 50 में से सिर्फ 7 नंबर आए तो टीचर ने भी उसके साथ मजाक किया। अब टीचर ने उन्हें दिए तो 7 नंबर ही, लेकिन उसे लिख इस तरह दिया कि मैथ में कमजोर स्टूडेंट को ये 49 नंबर ही लगेंगे। टीचर ने इसे अंडर रूट 49 लिख डाला, जिसका मैथ में जवाब 7 ही आता है। अब एक मजाकिया स्टूडेंट को ट्रोल करने का इससे बेहतर तरीका और नहीं हो सकता। दोस्तों, अगले जवाब देखकर तो आपको यकीन हो जाएगा कि आजकल के स्टूडेंट किस कदर बड़े फनकार हैं। हिस्ट्री के पेपर में जब ये सवाल पूछा गया कि 1896 में क्या खत्म हुआ था, तो इस जीनियस ने जवाब लिखा कि 1896 में 1895 खत्म हो गया था। साइंस के पेपर में जब स्टूडेंट से ये कहा गया कि वाटर साइकिल ड्रॉ कीजिए, तो उसे सही जवाब तो आता नहीं था। चुनाचे उसने नीचे एक साइकिल बनाई जिस पर स्टूडेंट को बिठाया और उसके ऊपर बरसती बारिश बना डाली। अब ये आंसर शायद ड्राइंग के पेपर में तो ठीक होता, लेकिन ये वाटर साइकिल साइंस के पेपर वाली नहीं थी। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। दोस्तों, अक्सर स्टूडेंट्स को जब पेपर में किसी सवाल का जवाब नहीं आता तो उसे ब्लैंक छोड़ दिया जाता है, लेकिन मैनेजमेंट के स्टूडेंट को बिल्कुल गवारा नहीं था। तभी तो जब सवाल ये पूछा गया कि सही वक्त पर फैसला करना किस कदर जरूरी है, तो उसने नीचे लिख दिया कि मुझे अभी इस वक्त तो मालूम नहीं है, लेकिन मैं कल जरूर आपको बता दूंगा। अब ऐसे जवाब पर तो टीचर आपको फेल ही करेगा ना। फेल होने से याद आया कि जब लड़के एग्जाम में फेल हो जाएं, तो उनकी लाइफ में कुछ ये होता है। और अगर लड़कियां फेल हो जाएं, तो उनकी लाइफ में कुछ नहीं होता, बस फुप्पो का एक बेटा आ जाता है। दोस्तों, किसी ने ठीक ही कहा था कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है, और जिसके पास अकल ना हो उसका हाल इस स्टूडेंट जैसा ही होता है, जिसने नकल करके दूसरे की आंसर शीट तो कॉपी कर ली, लेकिन अपनी आंसर शीट में रोल नंबर तक दूसरे स्टूडेंट का लिख दिया। बस इसी बात पर इसकी चोरी पकड़ी गई और टीचर ने इसकी आंसर शीट पे कॉपीड लिख दिया। जब इम्तिहान में इस लड़के से पूछा गया कि सेंटीमीटर को मीटर में कैसे बदलते हैं, तो इसके खुराफाती जहन ने काम किया और इसने जवाब दिया कि सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए उसमें से सेंटी निकालना पड़ेगा।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट देखिए ये उर्दू का पेपर जिसमें जीनियस स्टूडेंट ने उर्दू मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल किया। बाल बाल कर्जे में जकड़े होने पर उसने लिखा कि अहमद का बाल बाल कर्जे में जकड़ा हुआ था, लिहाजा उसने बाल कटवा दिए और कर्ज से छुटकारा ले लिया। दांत खट्टे करने पर उसने लिखा कि अली ने अपने दोस्त को चिल्ली मिली खिलाकर उसके दांत खट्टे कर दिए। और आखिर में तो इसने हद ही कर डाली। आसमान से बातें करने पर इसने लिखा, कल मैं समोसे लेने जा रहा था तो मैंने देखा एक पागल आसमान की तरफ मुंह करके आसमान से बातें कर रहा था। यहाँ पर तो टीचर की भी बर्दाश्त खत्म हो गई और उसने रेड पेंसिल से लिख दिया कि वो पागल आप ही होंगे और 0 नंबर देकर इसे फेल कर डाला। लेकिन दोस्तों हमें पूरी उम्मीद है कि आपको हंसाने में हम जरूर पास हो गए होंगे। अगर ऐसा ही है तो नीचे मौजूद लाइक का बटन जरूर प्रेस कीजिए और अगर इस सीरीज की नेक्स्ट वीडियो हासिल करना चाहते हैं तो रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाइए। जल्द मिलने की उम्मीद से आपको अलविदा कहेंगे। देखते और सुनते रहिए वॉइस डेली।